जहां पर अब बात रहबरे तालीम टीचर्स को लेकर होगी। इनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लाने की बातें लगातार उठ रही हैं। नियमित आरईटी टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर एक कमेटी का गठन हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर नियमों के बड़े स्तर पर समीक्षा करेगा और टीचर्स के लिए कार्यकाल आधारित किए जाएंगे और तमाम जो हार्डशिप्स के बीच में पोस्टिंग उनकी की जाती है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छात्रों को बेहतर शैक्षणिक निरंतरता देने पर सरकार का फोकस है और इस फोकस के चलते अब रहबरे तालीम जो टीचर्स हैं उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बहुत जल्द आ सकती है। इसके लिए जो है वो यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है। अहम तरीन फैसले इस कमेटी की तरफ से लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग ने रेगुलराइज्ड जो भी रहबरे तालीम टीचर्स हैं उनके लिए एक समान ट्रांसफर नीति तैयार करने को लेकर एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। इस उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से की जाएगी, जबकि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगे। विभाग के अनुसार कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि मौजूदा ट्रांसफर नियमों की विस्तृत समीक्षा हो और ऐसी नीति प्रस्तावित हो जो कि पारदर्शी, न्याय संगत और छात्र हितों को प्राथमिकता देने वाली हो। पैनल जो है वो आरईटी टीचरों के लिए समय समय पर ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात करेगी। जो तमाम हार्डशिप्स के बीच में उनकी पोस्टिंग है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और उनके जो टेन्योर है उस पर आधारित तैनाती की संभावनाओं पर भी समीक्षा होती नजर आएगी। आपको बता दें कि अधिकारियों का यह भी कहना है कि नई नीति का मकसद है कि टीचर्स के स्थानांतरण यानी कि उनके ट्रांसफर में पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी हो और दक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में छात्रों की जो शैक्षणिक निरंतरता है वो एक समान है और एक समान बनी रहे। विभाग को उम्मीद भी है कि इस नीति से स्कूल स्तर पर स्टाफ संतुलन बेहतर होगा और दूर दराज क्षेत्रों में भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों तक पहुंच जाएगी। अब देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें जो है वो उठती नजर आती है। कहीं पर टीचर्स कम, कहीं पर बच्चे कम, इस तरीके की बातें अक्सर उठती नजर आती है। अब हो सकता है कि ये भी एक उसी के चलते प्रक्रिया हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि रहबरे तालीम जो टीचर्स हैं 1996 में ये पॉलिसी आई थी और उसके बाद से पहले जो है वो यहाँ पर डेली बेसिस पर काम करते नजर आए। उनके बाद उन्हें पक्का किया गया और उनकी ट्रांसफर जो है उसकी कोई एक ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। लेकिन आज 2025 में कई साल बीत गए, लेकिन फाइनली एक पॉलिसी लाने की बात सरकार की तरफ से उठ रही है, स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से उठ रही है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। इस ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों तक पहुँच पाए। इसके चलते एक कमेटी का गठन कर दिया गया है ताकि टीचर्स जो कि खराब परिस्थितियों में भी एनी हाउ स्कूल पहुंचते हैं उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए, यानी कि अब एक संभाग के टीचर जो है वो दूसरे जिलों में भी काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक अहमद तांत्रे जी हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन है रहबरे तालीम टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर अब देखिए आरईटी टीचर्स की तरह के लिए जो एक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात हो रही है, जो एक नोटिस एक ऑर्डर जारी किया गया है कि एक कमेटी का गठन होगा, आप एज अ चेयरमैन ऑफ रहबरे तालीम टीचर्स फोरम कैसे देखते हैं इसको? ये खुशी की बात है तमाम रहबर तालीम टीचर्स के लिए और खुसूसन जो फीमेल रहबर तालीम टीचर्स हैं, ये खुशी की बात है। हम 20 साल से लगातार सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि एक कम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए रहबर तालीम टीचर्स के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी हुई है। टीचर स्टूडेंट जो पीपल रेशो है इसको मेंटेन करने के लिए रहबर तालीम टीचर्स को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। और आपने खुद भी फरमाया कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रहबर तालीम की ट्रांसफर बहुत जरूरी है। स्टैग्नेशन इज अ डेथ। रहबर तालीम 25 सालों से एक ही जगह पे है, हालांकि डिपार्टमेंट ने उनको नीड बेसिस पे वो इनको यूटिलाइज कर रहे हैं एक सेशन में और फिर वापस अपनी पोस्ट पे कर रहे हैं। मगर ट्रांसफर एक अहम चीज है, जरूरी चीज है कि एक तो रहबर तालीम टीचर्स को भी फायदा पहुंचे, क्योंकि हमारी जो सिस्टर्स है
उनकी शादियां दूसरे जिलों में हुई हैं, अभी तक उनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं की गई। वो अपने ही घरों में मुकीद हो गई है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरी बात यह है कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं, हार्ड जोन्स में, वहाँ बहुत बच्चे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, टीचर कम है। जब रहबर तालीम टीचर की ट्रांसफर लाई जाएगी तो इन हार्ड जोन्स में रहबर तालीम टीचर्स को भेजा जा सकता है। और हमारा मकसद है, हमारी तंजीम का मकसद है, टीचर्स का मकसद है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सोसाइटी को तालीम के नूर से आरास्त करना। अब जब स्कूलों में बच्चे ज्यादा है, टीचर्स कम है, तो ये हमारे लिए भी परेशानी बनी है और डिपार्टमेंट के लिए भी परेशानी बनी है। तो सरकार का ये बेहतरीन फैसला है, उन्होंने कमेटी बनाई है। अब हमारी यही डिमांड होगी कि ये कमेटी अपनी सिफारिशात सरकार को देगी विद इन 2 मंथ्स और इस पे अमल होना चाहिए और ये ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। ये सिर्फ कागजों पे मुकीद नहीं रहनी चाहिए। और ये बात कही उससे पहले भी मुझे याद है, जब सरकार की यहाँ 2019 से पहले जो सरकार की यहाँ पे पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी की, तब भी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जम्मू डायरेक्टर और कश्मीर डायरेक्टर को रखा गया था। तो उन्होंने भी सिफारिशात उस वक्त दी थी रहबर तालीम की ट्रांसफर के लिए, मगर सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस वक्त आज मैं पुरुमीद हूँ, सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी का गठन हुआ है वो जो सिफारिशात सरकार को देगी उस पर अमल दरामद होना चाहिए और रहबर तालीम की ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो और इन स्कूलों में स्टाफ भेजा जाए जहां बच्चे बहुत ज्यादा है, स्टाफ बहुत कम है। इससे सोसाइटी को फायदा है, इससे बच्चों को फायदा है, इससे टीचर्स को फायदा है। जब हर फायदा इस पे मौजूद है तो ये पॉलिसी जरूर अमलानी चाहिए और एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए एक ही जगह पर कई सालों से टीचर्स तैनात है, कहीं उतार चढ़ाव के चलते मौसमी मार देखने को मिली और इसी बीच में कहीं टोपोग्राफी ऐसी है कि टीचर्स को वहां तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। अगर इन केस ट्रांसफ़र पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाएगी, एक बात। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से रैशनलाइजेशन की जाती है टीचर्स की, कहीं पर टीचर्स कम है, बच्चे ज़्यादा है, कहीं पर बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा हैं। बिल्डिंग्स को लेकर भी कई बार सवाल उठे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बार सवाल उठे। तो हो सकता है कि उसी प्रक्रिया के तहत अब अगर टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी तो तमाम जो बच्चे हैं उनको जो टीचर्स की कमी से जूझना पड़ता था वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, सरकार से एग्री करता हूं कि जो ये स्टेप उन्हें उठाया है ये बेहतरीन स्टेप है क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने और पीपल टीचर रेशो को मेंटेन करने के लिए, जो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर पीपल रेशो को मेंटेन नहीं करोगे तो न क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे, न नई एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 बनी है वो इम्प्लीमेंटेड इस वक्त है, न उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अमला सकते हैं स्कूलों में। तो ये जरूरी है कि क्योंकि इस वक्त जो एलिमेंट्री लेवल पे है 80% टीचर्स रहबर तालीम टीचर्स हैं, एलिमेंट्री लेवल पे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में है जो रहबर तालीम उनको चलाते हैं, दूर दराज इलाकों में भी, टाउन्स में भी और सिटीज में भी। तो ये एक जरूरी चीज बनी हुई है। अभी स्टाफ की बहुत कमी है, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और इस चीज को स्टाफ डेप्थ को मेंटेन करने के लिए रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर बहुत जरूरी है। अगर सर एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी। देखिए तमाम कमेटी के हेड्स इसके अंदर मौजूद है, दोनों संभागों के जो बड़े चेहरे हैं वो इसके अंदर रहेंगे, दोनों संभागों के डायरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन आप भी एक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। आपको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, आपसे कैसे विचार विमर्श करने की बात सरकार की तरफ से उठ रही है? देखो मैम, हम सरकार से और कमेटी से राब्ता करेंगे क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में। अनफॉर्चुनेटली सरकार को हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसमें रखना चाहिए क्योंकि हमें ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है, हमें तजुर्बा है। मैं 25 साल से डिपार्टमेंट में हूँ, मैं अगस्त 2000 में लगा हूँ और 25 साल मेरा डिपार्टमेंट में हुआ है। तो हमारी सजेशंस और हमारी जो ओपिनियन है ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमने डिफिकल्टीज को फेस किया है, हम ग्राउंड वर्कर्स हैं, हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल को कैसे चलाना है, स्कूल में कैसे काम करना है जब आपके पास स्टाफ अवेलेबल ना हो, ये हम जानते हैं। ये वो सरकारी अफसर नहीं जानते हैं जो सेक्रेटरीट में रहते हैं, जो डायरेक्टरेट में रहते हैं, ये उनसे बेहतर हम जानते हैं। हमको कमेटी में रखना बहुत जरूरी था, अब उन्होंने नहीं रखा है तो हम कमेटी से राब्ता करेंगे, हम अपनी सजेशंस और
अपनी ओपिनियन देंगे कि किस तरीके से आप रहबर तालीम की ट्रांसफर पॉलिसी बना सकते हो जो 100% कामयाब रहे और जिससे बच्चों को भी फायदा हो, सोसाइटी को भी फायदा हो और टीचर्स को भी फायदा हो। हम उनके पास जाएंगे और अपने सजेशंस और ओपिनियंस उनको प्रोवाइड करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था, क्योंकि जैसे कि फारूक साहब ने बताया कि पहले भी कमेटी का गठन हुआ था जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन फिर भी ना ही ये पॉलिसी पास हुई, ना ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो पाई। लेकिन अब उम्मीद है कि 2025 में ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उस पर मोहर भी लगेगी और कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचेगी और जो टीचर्स की दिक्कतें हैं वो भी कम होंगी।